गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 16 लेसन पढ़ेंगे पहेलियाँ। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 106 पर देख सकते हैं। पहेलियाँ यानी कि इंग्लिश में पजल्स कहा जाता है या समस्या भी कहा जाता है। उसको हल करना समस्या को, ठीक है। यहाँ पे पहेलियाँ के बारे में शॉर्ट में लिखा है। पहेलियाँ सबको पसंद आती है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। यानी वो कह रहे हैं कि जो पहेलियाँ होती है ना वो सबको पसंद आती है, उसको सॉल्व करना, हल करना, क्योंकि वो एक समस्या के रूप में होती है, एक क्वेश्चन के रूप में होती है। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है, यानी उसको समझने में ना बड़ा इंटरेस्ट आता है सबको। पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि भी करती है। यानी कि पहेलियाँ जो हैं वो हमारी विचार शक्ति, यानी कि हम ज़्यादा सोचते हैं ना कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो हमारी शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि, यानी हमारे पास जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, उसको बढ़ाती है। चलिए हम भी यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट देखिए, गोल गोल गरहें मेरा हम कमरे में हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। यानी कि ये देखिए समस्या है। गोल गोल घर है मेरा, यानी एक ऐसी चीज़ है उसका गोल गोल घर है और हर कमरे में रस, यानी उसके घर में जितने भी कमरे हैं उसमें सब में रस भरा हुआ है। जो ही मुंह में रखोगे, यानी कि वो चीज़ ऐसी है कि जैसे ही मुंह में डालोगे ना हो जाओगे मस्त, यानी बहुत ही खुश हो जाओगे। इस तरह से दिए, सोचो क्या आएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो गोल गोल है और रस भरा है और मुंह में रखेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी पहेलियाँ है ना उसके दिया हुआ है पिक्चर कि हम सॉल्व कर सके, कुछ आइडिया आ सके। तो क्या होगा इस पांचों में से? यस, जलेबी, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कहा गया, गोल गोल, यानी कि जलेबी कैसी होती है, गोल गोल होती है ना, तो वो उसका घर है। और हर कमरे में रस, यानी जलेबी को जितनी भी बार गोल गोल घुमाओ हर जगह से रस ही निकलता है ना, और मुंह में रखते हैं तो मस्त, यानी खुश हो जाते हैं। यानी जो भी जलेबी खाता है उसके मुंह में रस आता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है ना। तो फर्स्ट पहेली का आंसर क्या होगा? जलेबी। सेकंड देखिए, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। यानी कि ये कह रहे हैं कि धरती में मैं पैर छिपाता, यानी कि वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके पैर हैं वो अपने पैर कहाँ छिपाता है? धरती के अंदर। आसमान में शीश उठाता, यानी कि उस शीश यानी माथा, यानी उसका सर जो है वो आसमान में डायरेक्ट, उसके पैर धरती के अंदर और सिर आसमान में। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, यानी कि वो थोड़ी देर ही रहता है, ज़्यादा चल नहीं पाता है। पैरों से हूँ भोजन खाता, यानी वो कह रहा है कि मैं पैरों से खाना खाता हूँ। क्या है वो? देखिए क्या आएगा? यस, पेड़, ठीक है, वृक्ष। यानी कि देखो अब धरती में पैर छिपाता है, यानी कि जो पेड़ है वो कहाँ से निकलते हैं? धरती के अंदर से, ठीक है। उसकी जो मूड़ें होती है, जड़ें जो होती है वो कहाँ होती है? धरती के अंदर। तो वो क्या है? उसके पैर है। आसमान में शीश उठाता, यानी जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो आसमान की ओर बढ़ता जाता है ना, तो वो उसका सिर हुआ। टिकता हूँ, टिकता यानी एक जगह ही रुका रहता है, चल नहीं पाता, यानी पेड़ जो है वो चलते नहीं ना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। उसका पैर है फिर वो ये दूसरी जगह नहीं जा सकता, उसका पैर धरती के अंदर है और आसमान तक सिर जाता है और वो एक ही जगह खड़ा रहता है, वो चल नहीं पाता। पैरों से भोजन खाता, पैरों से भोजन खाता, यानी पेड़ में हम जब पानी डालते हैं, खाद डालते हैं तो उसकी जड़ों से उसको पूरा भोजन मिलता है ना, तो उसकी जड़ें जो है वो उसके पैर हैं, तो वो पैरों से खाना खाता है। उसको जो भी खाना खाना होता है वो पैरों से खाता है, ठीक है। तो दूसरी पहेली का आंसर क्या होगा? पेड़ या वृक्ष। थर्ड देखिए, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। यानी कि ये कह रहा है कि मैं एक ऐसी चीज़ हूँ जो 3 अक्षर का उसका नाम है, ठीक है। सिर के ऊपर मेरा स्थान, यानी कि वो कह रहा है कि मेरी जगह कहाँ होती है? सिर के ऊपर,
ऐसी चीज है जिसके 3 अक्षर का नाम है और वो सिर के ऊपर रहती है। अंत कटे तो पग बन जाऊं। अंत यानी कि 3 अक्षर का नाम है ना, अंत यानी लास्ट वाला वर्ड हम लोग काटेंगे ना तो वो वर्ड क्या बचेगा, पग बचेगा सिर्फ। मध्य कटे तो पड़ी रह जाऊं, यानी कि अगर बीच वाला हम लोग काटेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ पड़ी वर्ड बचेगा। तो देखिए इसके क्वेश्चन में ही आंसर है। देखिए लास्ट कटे तो पग यानी आगे के 2 वर्ड मिल गए, 3 है ना। फिर सेकंड लाइन में क्या है, मध्य यानी बीच वाला, यानी ग जो है वो बीच वाला है, तो ग को निकाल देंगे तो पड़ी यानी लास्ट वाला भी मिल गया, आगे के 2 वाले भी मिल गए। तो क्या वर्ड बचा, पगड़ी। ठीक है, पहले के 2 है पग और डी लास्ट वाला पगड़ी। देखिए यहाँ पे पिक्चर पगड़ी, तो पगड़ी कहाँ रहती है, सिर के ऊपर ही रहती है ना हमेशा। तो 3 अक्षर का हुआ और सिर के ऊपर रहती है, और लास्ट वाला काटेंगे तो पग बचेगा और बीच वाला काटेंगे तो पड़ी। ठीक है, इस तरह से थर्ड पहेली का आंसर क्या है, पगड़ी। चौथा देखिए, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। यानी कि देखिए वो कह रहे हैं कि बहुत सारे पहाड़ है पर वो पत्थर नहीं है, यानी कि ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे पहाड़ है पर वो पत्थर नहीं है। नदी है पर जल नहीं, यानी कि वो कह रहे हैं कि नदी है पर उसमें पानी नहीं है। शहर है पर जीव नहीं है, यानी वो कह रहा है कि उसके ऊपर बहुत सारे शहर है पर उस पर कोई जीव नहीं है। जीव यानी जान नहीं है, वो ऐसी चीज है। जंगल है पर पेड़ नहीं, यानी कि उसमें बहुत सारे जंगल है पर उसमें एक भी पेड़ नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है, सोचो जी, हमारे भारत देश का नक्शा। ठीक है, देखिए हमारे भारत देश के नक्शे में सारी चीजें दिखाई जाती है ना, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदियां हैं, सब चीज दिखाया जाता है, कौन सी सिटी कहाँ है, कौन सा गांव कहाँ है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी दिखाया गया कि देखिए हम नक्शे में देखेंगे ना तो वहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ पे ये पहाड़ है, तो वो ऐसे ही कह रहा है कि मेरे ऊपर पहाड़ है पर मैं पत्थर नहीं हूँ। नदी है पर जल नहीं, यानी कि नक्शे में नदियाँ तो दिखाई जाती है कि नदी यहाँ से बह के यहाँ जाती है, यहाँ है, पर उसमें पानी नहीं है। अभी नक्शे में पानी नहीं होता है ना, वो तो रियल में होता है। शहर है पर जीव नहीं, यानी कि वो कह रहे हैं कि नक्शे में तो बहुत सारी सिटी गांव शहर दिखाए जाते हैं पर उसमें इंसान नहीं रहते हैं। नक्शे में सच में रहते हैं पर नक्शे में नहीं रहते। फिर जंगल है पर पेड़ नहीं, यानी जंगल भी दिखाए जाते हैं नक्शे में कि यहाँ पे ये जंगल है, वहाँ पे वो जंगल है, यहाँ पे ये महासागर है, वहाँ वो महासागर है, पर वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है। जंगल दिखाया गया पर पेड़ नहीं है। तो क्या होगा आंसर इसका, नक्शा। ठीक है, हमारे भारत देश का नक्शा। चलिए 5th देखिए, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। यानी कि कागज का घोड़ा, यानी घोड़ा तो है पर कैसा है, कागज का घोड़ा है, धागे की लगाम, यानी कि घोड़े में लगाम होती है ना, तो यहाँ पे कागज का घोड़ा है और उसकी लगाम कौन सी है, धागे वाली है, उसको खींचेंगे तो ही चलेगा घोड़ा। छोड़ दे धागा, यानी कि अगर उसकी लगाम छोड़ देंगे तो करे सलाम, यानी कि वो हमें सलाम करने लगता है। यानी कि इसका आंसर आप जान ही गए होंगे। ठीक है, पतंग, इसका आंसर क्या है, पतंग। यानी कि पतंग किसकी होती है, कागज की होती है, और उसमें जो धागा बांध के हम लोग उड़ाते हैं तो वो उसकी लगाम हुई, अगर हम वो बार बार खींचते तो वो अच्छे से उड़ती है ना, और अगर हम वो धागा छोड़ देंगे तो वो सलाम करती है, यानी कि वो हमें छोड़ के चली जाती है। इसका मीनिंग ये हुआ। तो ठीक है, इसका आंसर है 5th पहेली का क्या आंसर होगा, पतंग। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से पहेली आपने इसके अलावा बहुत सारी पहेलियाँ सुनी होंगी, सॉल्व भी की होंगी, तो आपको वो भी याद करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 पहेली आज हमने सीखी, ये आपको याद करनी है। आप और किसी से पूछ भी सकते हो खेलते वक्त, अपने फ्रेंड से या घर में मम्मी पापा से या भाई बहन से, इस तरह से आप इससे खेल भी सकते हो, मनोरंजन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 5 नई पहेलियाँ आज सीखी। ठीक है, और हर इसमें देखिए ये पहेलियाँ सुलझाने में हमें बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, इस चैप्टर से हमें भी बहुत मज़ा आया ना ये सीख के। चलिए ठीक है, थैंक यू।